जैसे कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा ही था, हमारा जो नोबल होता है वो रिवाइव हो जाता है या फिर यूं कहूं कि वो तीसरे ऑप्शन का इस्तेमाल करता है जिससे अब उसके पास लास्ट टाइम बचा है जिसमें वो बच सकता है। मतलब अगर इस बार भी मर गया तो बिल्कुल ही खत्म है हमारा नोबल। और अब जो हमारा नोबल है वो आ चुका है दोबारा गेम में, लेकिन थोड़ा सा पहले आ चुका है। मतलब जहाँ पे उसने पिछली बार गेम खेलना शुरू किया था, इस बार थोड़ा सा पहले आ गया है वो, जहाँ पे वो एक डीमन एम्प्रेस को देखता है जो कि वहाँ पे थोड़ा मतलब तबाही सी मचा रही होती है। एंड जो हमारा नोबल होता है वो वहाँ पे एक लड़की को देखता है जो कि उसने पहले भी देखी थी अपनी पुरानी जिंदगी में। सही बताऊँ तो जिसकी वजह से वो हमारा जो नोबल है वो मरा था, वही वो लड़की थी। खैर इस बार जो हमारा नोबल होता है उस लड़की को एक पॉइंट के रूप में देखता है, मतलब उसको एक फेट वैल्यू मिल रही होती है उसकी 400। और वो सोचता है कि यार इस बार इस चांस को गवाऊंगा नहीं, इस बार मैं इस लड़की को कैसे न कैसे करके अपनी साइड कर ही लूंगा और इसके जो पैसे मिलेंगे मैं वो रख लूंगा। जो भी है वो हमारा जो नोबल है वो जाने वाला है और अब इस लड़की को अपने जादू में लपेटने वाला है। और जब वही सारी चीज़ें प्लान कर ही रहा होता है तभी जो डीमन एम्प्रेस होती है वो भी हमला कर देती है। और अब आगे एपिसोड स्टार्टिंग में हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो डीमन एम्प्रेस है वो एक खतरनाक वाला हमला कर देती है डार्क पावर्स की, जो कि सीधे नीचे गिर रही होती है, लोगों को बिल्कुल तबाही लोगों में कर रही होती है। लोग मर रहे होते हैं, फर्क नहीं पड़ रहा होता है हमें, लेकिन तभी वहां पे भागते हुए आता है हमारा नोबल एंड बिल्कुल ही डीमन एम्प्रेस के पीछे अपनी शक्तियों का प्रदर्शन दिखाते हुए। और पता नहीं उसके शरीर से ऐसा क्या निकाल लेता है कि डीमन एम्प्रेस को खुद नहीं पता चलता कि भाई आखिर इसने मेरे शरीर से निकाल क्या दिया, लेकिन इसने कुछ तो निकाला ही है। एंड तभी जब हमारा नोबल जो होता है जमीन पर आता है तब हमें उसके हाथ में देखने को मिलती है एक गोल सी चीज एंड वो उसे फोड़ देता है। और तभी वहां पे वो जो एक बंदा होता है वो कहता है दुनिया की सबसे ताकतवर 4 शक्तियों में से एक को यानी कि डीमन एम्प्रेस को मार दिया गया, वो भी एक टाइटेन के द्वारा। ये क्या हो गया? मतलब कौन है इतना महान शक्तिमान इंसान जो जिसपे इतनी सारी भरपूर शक्तियां हैं? कौन है? क्या ये कोई इमोर्टल बंदा है जो कभी नहीं मरता? और तभी जो हमारा नोबल है वो बिल्कुल ही ऐसे हैंडसम वाले लुक में पीछे मुड़ के देखता है और कहता है तुम सभी के सभी सेफ हो। और वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं आने की वो जो भाग रहे होते हैं वो सारे के सारे बिल्कुल ही फैन हो जाते हैं नोबल के और कहते हैं वो नोबल तुम तो सबसे ज्यादा बेस्ट हो, थैंक यू इस इतनी बड़ी हेल्प के लिए, क्या करें हम। अब ये सारा मैटर तो बिल्कुल सही चल रहा होता है लेकिन यहाँ पे किसी को प्यार हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ जो हमारा नोबल होता है वो बिल्कुल ही एक हीरो वाली हीरो की तरह मतलब कह रहा होता है अरे थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है भाई, मतलब तारीफ लपेट रहा होता है बस। और जो वहीं पे जो हमारा नोबल होता है वो मन ही मन अपने आप से कहता है दुनिया की जितनी भी काइंडनेस जो ये लोग दिखाते हैं ये बस दिखावा है, और जो ये असली इविलनेस है यही असली में असलियत काइंडनेस है। और इसी को कहते हैं हेवनली फेट के वो 2 शब्द। और क्योंकि हम चूजन वन को डायरेक्टली नहीं ऐसे पकड़ सकते हैं या फिर युगाओं की हटा सकते हैं अपने रास्ते से, और इसीलिए हम लोग जा रहे हैं अगेंस्ट अपने से ही ताकि हम दिखा सकें कि हम ज़्यादा अच्छे हैं चूजन वन से। बस एक दिखावा उन लोगों के लिए बस यही एक रास्ता है। और तभी हम लोगों को अगले सीन में दिखाया जाता है जो हमारी डीम एम्प्रेस होती है वो मरने वाली होती है, फिर युकोंग की अब मर ही रही होती है क्योंकि उसका जो दिल था वो हमारे नोबल ने फोड़ दिया है बिल्कुल ही। और तब जो हमारा जो नोबल होता है वो कहता है हाँ अच्छा हुआ इस रास्ते अब जो डिमोनिक वूमेन है अब वो आगे जाके डिजास्टर नहीं फैलाएगी इस दुनिया के लिए, कितना अच्छा काम किया मैंने। और तभी जो हमारा नोबल होता है वो कहता है क्या तुम लोगों ने नहीं कहा था कि ये किसी के साथ मिली हुई थी? और तभी वहाँ पे एक जो बंदा होता है वो कहता है यानी कि वही बंदा जो कि पहले मतलब चिल्लाया जा रहा था, वही बंदा कहता है नोबलिस्ट ये जो चुयान जो है जुआन जियान सेक्ट से वही मिला था इस डीमन एम्प्रेस के साथ। और अगर मेरी बात आप माने तो मैं तो यही कहूँगा कि आप ये जो क्वीन चैनी से सबसे पहले तो मार दीजिए, कसम से बता रहा हूँ, जिससे कि आगे जाके ये किसी और को नहीं फंसा सके अपने जाल में। और जैसे ही हम अपने जो घर है या फिर युगोंग की सेक्ट में वापस पहुँच जाएंगे हम वहाँ पे जाके जियान सेक्ट को बिल्कुल ही बर्बाद कर देंगे, बिल्कुल तहस महस कर देंगे। और डिमोनिक पाथ के जितने भी डीमंस हैं उन सबको भी बर्बाद कर देंगे, ख़त्म कर देंगे बिल्कुल ही। और तभी क्वीन चैन जो होती है वो कहती है नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता कि ब्रदर जुयान जो है वो ऐसा करेगा, वो किसी डीमन के साथ ऐसे नहीं मिल सकता है, ये सरासर झूठ है बस। हाँ मैं तो ये सोचता हूँ इस लड़की का कब बंद हो गई, भाई 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 बार बार भाई भाई कर रही है। सच में डीमन एम्प्रेस सही में इस लड़की को सही चीज़ के लिए मार रही थी। खैर छोड़ो, तभी जो हमारा जो नोबल होता है वो कहता है खैर ये बताओ कि ये जो डिमनिक बात है इससे कोई डरने वाली बात है? क्योंकि हम फिर ही देखेंगे कि आखिर आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। खैर तभी जो हमारा जो नोबल होता है वो एक चुटकी बजाता है और तभी वहाँ पे एक जो डीमन सा होता है बंदा एक वो आ जाता है। और जो हमें नोबल होता है वो उस डीमन को कहता है जाओ और जितने भी डीमंस है नॉर्दर्न वाइल्डनेस में उन सबको ख़त्म कर दो। और जब जो हमारा नोबल होता है वो ऑर्डर्स दे ही रहा होता है तब वो जो दूसरा उसके सामने जो बंदा खड़ा होता है वो बिल्कुल ही घबराया हुआ होता है, बिल्कुल ही शॉक हो रखा होता है कि भाई ये बंदा तो मतलब अनफॉर्म ट्रैवल उसको भी बुला सकता है।
ये इस बंदे ने तो सच में एक रेमल मास्टर को बुला लिया। क्या करूं मैं? और तभी जो डीमन साइड टाइप से जो बंदा होता है वो कहता है ठीक है, और वहां से बिल्कुल ही उड़ जाता है वहीं से, जैसे जो थॉर की मूवी में होता है वैसे ही वहां से उड़ जाता है। और अब क्योंकि सारा का काम हो चुका है, यानी कि अब सारा मतलब अच्छी गिरी हो चुकी है, तो अब हमारा जो नोबल होता है वो जाता है क्वेन चैन के पास, यानी कि उसके असली माल के पास। हमारा जो नोबल होता है वो किंग को कहता है ये लड़की, ये उस डीमन एम्प्रेस से लड़ती है ना, और ये काफ़ी ज़्यादा सीरियस इंजरी से गुजर भी रही है। और वो सब चीज़ तो बाद में देखी जाएगी कि जो जियान सेक्ट है वो सच में मिला हुआ है डीमनिक सेक्ट से कि नहीं, ये सब तो बाद में की चीज़ें हैं। और अगर वो सही चीज़ें हुई भी होंगी तो इससे हमें क्या मतलब, इस लड़की का इस चीज़ में क्या कसूर है ना? और कसम से इस स्पीच को सुन के तो लड़की भी पिघल जाती है वहीं पे। और तभी वो जो बंदा होता है वहाँ पे वो कहता है पर नोबल, जो जियान सेक्ट है वो तो। और तब जो नोबल होता है वो कहता है मैं पहले ही कुछ लोगों को उस जगह पे भेज चुका हूँ, ठीक है। और वैसे भी जहाँ तक वो बात है उस ड्यूनिक पाथ वाली चीज़ की, तो वो सब चीज़ें मैं अपनी आंखों से खुद देखना चाहूँगा, ठीक है। तो इस बात को तुम ध्यान से समझ लो। पहले तो जो हमारा नोबल होता है बिल्कुल ही नॉर्मली बात कर रहा होता है, लेकिन फिर वो एकदम से प्यार वाले मूड में आ जाता है और कहता है तो क्या तुम लोग समझ गए? लेकिन जो दूसरे लोग होते हैं बिल्कुल ही अलग मूड पे आ जाते कि भाई ये तो कितना तो खतरनाक बंदा है। और तभी वहाँ पे वो जो उन लोगों का बिहेवियर था उस नोबल के खिलाफ वो बिल्कुल ही बदल जाता है और कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल यार, च्यूं यूं तो पता नहीं कर रहा होगा शायद डिमोनिक वाली चीज़ के साथ उसका कुछ मतलब, ठीक है वो तो उनका अपना मैटर है ना, हम क्यों उसमें बीच में आए, है ना। बाजू वाला बंदा भी कहता है हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है यार, हम क्यों आए बीच में, उनका मामला है। अरे नोबल ने जो कह दिया वही तो कह दिया, बिल्कुल उसकी बात को कोई मना कर सकता है क्या? नोबल हमेशा से राइट था और रहेगा। और अभी जो सीन होता है वो चेंज होता है और हम लोगों को दिखाया जाता है कि शाम हो चुकी है यहाँ पे, और जो हमारी जो क्वीन चैन है वो थैंक यू कह रही होती है हमारे नोबल को, और कह रही होती है अगर उस टाइम पे तुम वहाँ नहीं होते तो पता नहीं क्या ही होता। और जो हमारा नोबल होता है वो भी थोड़े हीरो हीरो की तरह कहता है बेशक आखिर लड़की को जो बिठाना है क्या करे। खैर तभी वो कहता है मैं तो बस सच्चाई का साथ दे रहा था लेडी क्वीन चैंग, आप इस चीज़ की चिंता ना करें। पर जो चू यांग का जो मैटर है उसके लिए तो आपको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी, उस चीज़ के लिए प्लीज़ आप ज़्यादा गुस्सा नहीं होइएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गई होंगी, मतलब समझती होंगी इस बात को थोड़ा। सो या दैट्स ऑफ टुडे। एंड मैं जानता हूँ कि आज की जो वीडियो थी वो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी नहीं थी, उस एंड साथ ही साथ लेट भी आ रही है, एंड मेरे को नहीं पता कि तुम लोग इस वीडियो को आज रात देख रहे होंगे कि कल सुबह, ऑफ कोर्स कल सुबह देख रहे होंगे वैसे तो मोस्टली लोग। खैर बस यार दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड वीडियो को अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड मेरे को तो आ रही फिलहाल बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि इतनी रात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, 11 बज चुके हैं। सो मैं तो जा रहा हूँ सोने। एंड हाँ तुम लोगों को ज़्यादा कुछ और कहना नहीं था, बस मैं जानता हूँ कि इसके बाद तुम लोग इंस्टाग्राम पे जुड़ जाने वाले हो, तो वहाँ पे भी आके फॉलो कर लेना। एंड मैं जानता हूँ कि तुम लोगों को शायद ही मेरी आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा नींद आ रही है एंड माइक भी काफ़ी ज़्यादा दूर है। पता नहीं आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी, या फिर ऐसा लग रहा होगा कि मैं बस फालतू की बकवास कर रहा हूँ। खैर जो भी है आप तुम लोग देख लेना, बाकी इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करना है तो कर लेना, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट है नहीं, बस 20 एक्सपीरियंस सर्च मारो मेरी आईडी सबसे ऊपर आ जाएगी, एंड जाके फॉलो कर लेना। काफ़ी सारे और भी यूट्यूबर्स ने कर रखा है तो तुम्हें पता चल जाएगी ओरिजिनल कौन सी है। अब ऑफिशियल लिखने की मेरे को इतनी ज़रूरत तो है नहीं। खैर जो भी है सब ठीक ही है बाकी तो। एंड हाँ बस इतना ही कहना था कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड हाँ करना है तो कर दो, वरना रहने दो, कोई दिक्कत वाली ऐसी बात है नहीं। बस फिलहाल सपोर्ट करते रहो, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कम बैक करने की, लेकिन अभी हो नहीं पाएगा क्योंकि बोर्ड आ चुके हैं, एंड बोर्ड के लिए भी अब थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एंड फिलहाल क्या करें यार, बोर्ड, एडमिट कार्ड, पता नहीं फालतू की चीज़ें। खैर बस इतना ही था, एंड बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। एंड बस इतने को चीज़ कहनी थी कि कोशिश करूँगा। खैर बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, एंटिल देन पीस आउट।